नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारा छठे पाठ का अध्ययन किया था जिसका नाम है सदाचार। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, यानी सभी जो श्लोक है उनको सस्वर गाना है या बोलना है। तो यह हम अपनी जब स्कूल रीओपन होगी तब करेंगे। दूसरा देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन जो है, जो सही कथन है, उनके सामने क्या लिखना है? आम। आम का अर्थ होता है हाँ। और अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है, उनके सामने क्या लिखना है? न। न का अर्थ नहीं। यह हमको लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल जो है, सुबह के समय जो है, वो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है कि हमें प्रातः काल जो है वो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे आम। आम का अर्थ हो गया हाँ, हमें प्रातः काल जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, अनृतम ब्रूयात। अनृतम ब्रूयात, अनृतम का अर्थ है झूठ, और ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है कि झूठ बोलना चाहिए। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए क्या? नहीं, ये गलत वाक्य है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे न, बल्कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। घ देखिए, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ जन जो लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सही बोला, मन से भी उनकी सेवा करनी चाहिए, वचन से भी करनी चाहिए और कर्म से भी करनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो हम लिखेंगे आम। आम यानी हाँ। फिर देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। यहाँ ये लिखा गया है कि मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा कर कर व्यक्ति सुखी होता है। तो क्या ये बात सही है? मित्र से झगड़ा कर कर व्यक्ति कभी सुखी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा, मित्र से झगड़ा कर कर व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जो वाक्य लिखा हुआ है ये गलत है, इसलिए हम लिखेंगे न। फिर देखिए अंग प्रश्न, स्वः कार्यम अद्य कुर्वित। आने वाले कल का कार्य जो है वो आज ही कर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे आम। अब देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते। कह न प्रतीक्षते। तो यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो प्रश्नार्थक शब्द है वह है कह। आपको इसके पूरे उत्तर लिखने हैं। तो कह का अर्थ हो गया कौन, न यानी नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा करता है। तो प्रतीक्षा कौन नहीं करता है? तो वह है मृत्यु। मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पर कह की जगह हम लिखेंगे मृत्यु। तो कैसे लिखेंगे? मृत्यु न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु जो है वो कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। फिर देखिए ख प्रश्न, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। तो इसमें जो कदा है, ये जो कदा जो शब्द है यह है प्रश्नवाचक शब्द। तो सत्यता कब जो है व्यवहार में होनी चाहिए? हमारे व्यवहार में सत्यता जो है वो कब होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है हमेशा। जरूरी नहीं है कि किसी विशेष समय पर जो है वो हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे व्यवहार में हमेशा सत्यता होनी चाहिए। हमेशा हमारे व्यवहार जो है उसमें सत्यता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सर्वदा। तो प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे? सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। फिर देखिए ग, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो सत्यम प्रियम च, यानी सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। तो हम लिखेंगे किम की जगह सत्यम प्रियम च और फिर ब्रूयात। यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द क्या है? किम। फिर देखिए बड़ा घ, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। किसके साथ कलह कर कर नर जो है, व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं रहता।
तो इसमें केन जो है वह प्रश्नवाचक शब्द है। किसके साथ कलह कर कर व्यक्ति सुखी नहीं रहता, तो उसका उत्तर होगा मित्रेण, यानी मित्र के साथ में कलह करके, मित्र जो है उसके साथ में झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो हम लिखेंगे मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, यानी मित्र के साथ कलह कर कर व्यक्ति जो है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आगे देखिए इसका चौथा प्रश्न। तो देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु जो है वो कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता है। तो हमने अभी जस्ट एक प्रश्न किया था, उसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द हमने देखा था, वह था कह। तो हम यहाँ पर इसका जो प्रश्नवाचक शब्द है वह लिखेंगे कह, यानी कौन जो है वो प्रतीक्षा नहीं करता है। तो अब आप पूरा लिखोगे कह न प्रतीक्षते, कह न प्रतीक्षते, इस प्रकार से लिखोगे आप। फिर देखिए कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके नर जो है वह दुखी रहता है। तो प्रश्न बनेगा क्या करके नर जो है वो दुखी रहता है, तो हम लिखेंगे किम, किम का अर्थ होता है क्या, तो आपको उसका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो लिखना है किम। तो पूरा कैसे लिखोगे आप इसको, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, इस प्रकार से लिखोगे। तीसरा देखिए पितरम कर्मणा सेवेत, यानी पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम, ठीक है, पिता की कर्मणा सेवेत, यानी कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी, प्रश्न बनेगा किसकी, तो हम लिखेंगे कस्य, क्या लिखेंगे कस्य, यानी किसकी जो है वो कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर देखिए व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में जो है वो मृदुता कोमलता जो है वो श्रेयसी यानी सबसे अच्छी होती है। तो व्यवहार में क्या अच्छी होती है, प्रश्न बनेगा, इसलिए हम लिखेंगे का, क्योंकि मृदुता जो है वो आकारांत शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे का। फिर सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, यानी हमेशा हमारे व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। तो सर्वदा यानी हमेशा, तो प्रश्न बनेगा कब, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कदा, क्योंकि कब को संस्कृत में क्या कहते हैं, कदा। तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करेंगे। अब देखते हैं आगे पांचवा प्रश्न हमारा। पांचवें प्रश्न में यहाँ पर बच्चों देखिए एक गोला बना रखा है और प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, यानी इसके प्रश्न के मध्य जो है, इस गोले के मध्य 3 क्रियापद हैं और उनसे हमको सार्थक वाक्य बना के लिखने हैं। तो सार्थक वाक्य बनाने के लिए हमको अंत में ये 3 क्रियापद जो है वो जोड़ने हैं, बाकी जो वाक्य है वो बाहर की तरफ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बच्चों, देखिए यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है और यहाँ पर इसके उत्तर लिखे हैं। अगर आप इसमें साफ नहीं देख पाओ तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिए हैं, उससे आप देख कर लिख सकते हैं और इसी प्रकार से ये गोला आपस बना सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले के अंदर अनृतम प्रियम च न, और इसके बाद में मैंने लिखा है ब्रूयात, यानी अनृतम और प्रिय यानी झूठ, ऐसा प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये लिखा है। फिर देखिए व्यवहारे, दूसरे के अंदर है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, और इसके अंदर मैंने लिखा है स्यात, व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, औदार्य। फिर देखिए तीसरे में मैंने लिखा है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, तो तीसरे में मैंने लिखा सेवेत, यानी श्रेष्ठ लोग जो है उनकी कर्म से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। फिर चौथा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, चौथे में मैंने लिखा स्यात्, व्यवहारे कदाचन, व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम यानी कटुता जो है वह नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए पांचवा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ मैंने लिखा ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर वाचा गुरुम सेवेत, यानी वचनों से भी गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ मैंने लिखा सेवेत।
फिर सत्यम प्रियम च ब्रूयात, यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। और अंत में है मनसा मातरम पितरम च सेवेत, यानी मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अंदर तो सिर्फ ओनली 3 जो है वो क्रियापद थे, लेकिन हमने इसके 8 वाक्य बनाए हैं। 3 क्रियापदों से इनके 8 वाक्यों का हमने निर्माण किया है। अब देखते हैं हम अपना छठा सवाल। तो देखिए बच्चों, छठा सवाल, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये जो दिए रहे या वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है कि अव्यय पद चुनना है और उनका सही उत्तर जो है वो उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो भक्तः खाली जगह ईश्वरम स्मरति, तो यहाँ पर जो पहला है उसके अंदर आएगा सदा। भक्त जो है वो सदा क्या करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, हमेशा। सदा का अर्थ क्या हो गया, हमेशा। तो भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। फिर दूसरा, असत्यम खाली जगह वक्तव्यम, असत्य क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरे में हम लिखेंगे यहाँ पर न, यानी असत्य जो है वो नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए, फिर देखिए बच्चों तीसरा, प्रियम खाली जगह सत्यम वदेत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा, यानी प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। फिर देखिए लता मेधा, और फिर लिखेंगे च, लता मेधा च, यानी लता और मेधा जो है वह दोनों विद्यालय गच्छत, यानी विद्यालय जा रही है। फिर खाली जगह कुशली भवान, तो अपि, क्या लिखेंगे, अपि, यानी आप भी वहाँ पर कुशल होगे। फिर अंतिम वाक्य है महात्मा गांधी खाली जगह अहिंसाम न अत्यजत, तो कदाचन, कदाचन यानी कभी भी। तो महात्मा गांधी ने कदाचन यानी कभी भी क्या नहीं त्यागी, अत्यजन यानी अहिंसा, जो अत्यजन यानी नहीं त्यागी क्या, अहिंसा, अहिंसा को नहीं त्यागा। देखते हैं 7वां और अंतिम सवाल। तो बच्चों 7वां जो सवाल है, इसमें देखिए आप एक चित्र बना रखा है और बोला गया है कि आपको चित्र के आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। तो देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मंजूषा दे रखी है, लिखती कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम और ते, इनसे वाक्य का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ मैंने 4 वाक्य बनाए हैं। उसमें पहला वाक्य देखिए, कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, यानी कक्षा में, कक्षायाम यानी कक्षा में, शिक्षक यानी शिक्षक, श्याम पट्टे यानी श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर, प्रश्नम यानी प्रश्न, लिखती यानी लिखते हैं। फिर देखिए दूसरा वाक्य, छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। छात्राः का अर्थ हो गया छात्र, बहुत सारे छात्र, बहुवचन शब्द है। पुस्तिकायाम यानी पुस्तिका में, पुस्तिकायाम, पुस्तिका जो है वो आकारांत शब्द है, इसलिए पुस्तिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, पुस्तिका में, उत्तराणि लिखन्ति यानी उत्तर लिखते हैं। ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे सब, ते का अर्थ क्या हो गया, वे सब, यानी कौन, सारे छात्र जो है वो श्याम पट्टे यानी श्याम पट पर, उत्तराणि यानी उत्तर, न लिखन्ति या नहीं लिखते। वो किस में लिखते हैं, अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें उत्तर लिखते हैं, श्याम पट पर नहीं लिखते हैं। फिर देखिए सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखती, और वह जो है सह का अर्थ हो गया वह, पुस्तिका में, पुस्तिकायाम यानी पुस्तिका में, प्रश्नम न लिखती, वह कौन, जो शिक्षक है, शिक्षक जो है वो श्याम पट पर लिखता है, इसलिए वह जो है वो पुस्तिका के अंदर प्रश्न नहीं लिखता है। तो इस प्रकार से हमने 4 वाक्यों का निर्माण कर दिया। तो बच्चों आपके 7 सवाल ये कंप्लीट हुए। आप लोगों को क्या करना है, इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। उसके बाद इसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे होमवर्क के रूप में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।